नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक भूकंप रहेगा, जो कि ज्योग्राफी से है। तो भूकंप किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, तो भूकंप क्या है? भूकंप जो है कंपन है या फिर लहर है। भूकंप जो है कंपन या लहर है, जो कि धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर हम भूकंप में देखें तो जहाँ से भूकंप आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। जिस पॉइंट से भूकंप जो है स्टार्ट होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और यदि लंबा दिशा में जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? अधिकेंद्र। और ये धरातल पे इस तरीके से नहीं, ये हमारा क्या अधिकेंद्र है। इस प्रकार भूकंप की तरंगें आती हैं। नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप जो है कुछ शब्दावली, जैसे कि भूकंप मूल यानी फोकस। तो फोकस क्या होता है? भूकंप का सर्वप्रथम जहां आविर्भाव होता है, यानी जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फिर दूसरा है इपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है? जहां पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं या फिर इपी सेंटर कहते हैं। तीसरा है फिर समभूकंपीय रेखा यानी आइसोसिस्मल लाइंस। ये होता है भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं, जो कि भूकंप केंद्र के चारों ओर होती हैं। भूकंप मापी, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिस्मोग्राफ, इसे याद रखना है, जिससे हम भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र है। यानी हम भूकंप की तरंगों को मापते हैं किससे? सिस्मोग्राफ से, यानी भूकंप मापी से। फिर नेक्स्ट है हमारा भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी होता है भूकंप का विज्ञान, यानी जिससे हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, वो होता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के कारण जो है, भूकंप जो है प्राकृतिक कारण से भी आ सकते हैं और मानव निर्मित कारण से भी भूकंप आ सकते हैं। भूकंप आने के दोनों कारण हो सकते हैं। तो कुछ ये 6 7 कारण हैं जिसे हमें याद रखना है। पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा है भूपटल भ्रंश या वलन या भ्रंश, तीसरा है आंतरिक गैसों का फैलाव, भू संतुलन में अव्यवस्था, भूपटल में सिकुड़न, प्लेट विवर्तनिकी, मानव जनित कारक। तो कुछ कारण है। पहला है ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल भ्रंश या वलन या भ्रंशन, आंतरिक गैसों का फैलाव, भू संतुलन में अव्यवस्था, भूपटल में सिकुड़न, प्लेट विवर्तनिक। सातवां है मानव जनित कारक। तो ये 7 कारक हो गए भूकंप आने के। भूकंपीय लहरें यानी सिस्मिक वेव्स। जब भूकंप केंद्र से शुरू होता है, यानी जब भूकंप जो है, यानी जब किसी केंद्र से भूकंप शुरू होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं। तब सर्वप्रथम जो है यह लहरें कहाँ पहुँचती हैं? भूकंप के अधिकेंद्र पर पहुँचती हैं। ठीक है, तो भूकंप अधिकेंद्र पर पहुँचती है। तो भूकंप की लहरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, यहाँ हम आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। पहला है PSL क्षेत्र होता है। इसके थ्रू जब हम यहाँ जो जैसे हमारे अर्थ है तो यहाँ भूकोण होता है, यानी यहाँ लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ से जो है ये किरणें चली जाती हैं, बट कुछ किरणें जो होती हैं इस तरीके से, मतलब अंदर लिक्विड में होकर प्रवेश नहीं कर पाती। इस तरीके से यहाँ छाया क्षेत्र बनता है, जो कि जो छाया क्षेत्र जो होता है वो 103 डिग्री से 143 डिग्री तक का होता है। तो इसमें होता क्या? प्राथमिक लहर यानी पी वेव्स। जब हम इस जो पी वेव्स की जो गति होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, पी वेव्स में जो प्राइमरी वेव्स होती है उसकी गति, स्पीड, औसत गति उसकी जो होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इतना हमें याद रखना है। और इसकी गति जो है सबसे अधिक होती है पी वेव्स की, धरातल पर ही सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगें ध्वनि के समान होती हैं। जितनी गति ध्वनि की होती है लगभग उतनी ही गति प्राथमिक तरंगे की भी होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों से होकर
गुजर जाता है। तो जैसे मैंने बताया तो जो जैसे हमारा जो अर्थ है बीच में लिक्विड है, तो इधर से पी वेव्स जो है गुजर जाता है। अब तो ये चीज़ हमें याद रखना है, जो पी वेव से ठोस द्रव गैस तीनों से होकर गुजरता है। एस वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे। एस वेव्स जो होती हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंग के समान होती थी। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो हमारा पी वेव्स था वो ध्वनि तरंगे के समान था। जो पी वेव्स था वो ध्वनि तरंग के समान था, लेकिन जो एस वेव्स है वो प्रकाश तरंग के समान है। ये चीज़ हमें नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके अणुओं की गति जो होती है वो समकोण पर होती है, इन्हें द्वितीयक लहर भी कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती, यानी जो सेकेंडरी वेव्स यानी अनुप्रस्थ लहरें हैं, अनुप्रस्थ जो लहरें हैं ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती हैं, ठीक है। इसीलिए सागरों में ये लुप्त हो जाती हैं। सागरों में एस वेव्स अनुप्रस्थ तरंगें लुप्त हो जाती है। अब है तीसरा धरातलीय लहरें। धरातलीय जो लहरें होती हैं एल वेव्स, इनका जो भ्रमण पथ होता है वो पृथ्वी पर धरातलीय भाग ही होता है। इनका वेग इनका जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एल वेव्स का वेग कितना होता है? 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसीलिए इसे लंबी लहरें यानी एल वेव्स कहते हैं। इनका भ्रमण समय अधिक होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करता है एल वेव्स। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 2 पैमाने हैं। पहला है रिक्टर पैमाना, तो भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन पर आधारित है। ये इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। दूसरा है मर्केली पैमाना, तो मर्केली पैमाना में भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता, ठीक है। तो मर्केली पैमाना पुराना हो गया। अब भूकंप का वितरण, तो भूकंप जो है तीन प्रमुख मेखलाएं में पाई जाती हैं। पहला है प्रशांत महासागर तटीय पेटी, ठीक है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। तो तीनों का हमें याद रखना है, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। तो पहला क्या था? प्रशांत महासागर तटीय पेटी। तो सबसे अधिक भूकंप जो है लगभग 66% इसी पेटी में आता है, ठीक है। प्रशांत महासागर में ही 66% भूकंप विद्यमान है। इसको हम अग्नि वलय भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं हम? प्रशांत महासागर तटीय पेटी को। सर्वाधिक विस्तार की प्रबल भूकंप क्रियाएं अभिसारी प्लेट सीमाओं पर स्थित है। यह पेटी पश्चिम में अलास्का से क्यूराइल जापान, पश्चिम में जो है अलास्का से क्यूराइल जापान, मेरियाना फिलीपींस खाई तक है। चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटीय भाग भी सम्मिलित हैं। दूसरा है महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह यहाँ पे जो है 21% भूकंप आते हैं। पिरेनीज, आल्प्स, काकेकस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ इन्हीं मेखला के अंतर्गत आती हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र भी इसी पेटी का हिस्सा है। तो भारत का भूकंप क्षेत्र जो है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा है, ये याद हमें रखना है। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी जो है यह मेखला अटलांटिक के कटकों और कई द्वीपों के निकट मध्य महासागरीय कटकों के सहारे फैली हुई है। तो अटलांटिक के जो कटक हैं और जो कई द्वीपक है और जो कई द्वीपों हैं, मध्य महासागरीय के जो कटक हैं उसके सहारे फैली हुई है। भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? सागर तल प्रसरण, यानी सागर तल जो है उनके कारण। मेखला स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर बोवेट द्वीप तक
विस्तृत है। तो यह कहाँ तक है, बॉवेट द्वीप तक विस्तृत है। सुनामी, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहर को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी को हम क्या कहते हैं, सुनामी जो होता है वो अंतःसागरीय भूकंप जो द्वारा होता है उसकी जो लहर जो होती है उनको लहर को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये लहरें सागरीय तटों पर भारी विनाश करती है। इनकी गति 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गहरे सागरों में सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है। तो गहरे सागर में जो होती है सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है, परंतु सागर तट की ओर जाने पर लंबाई इसकी कम हो जाती है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र, तो भारत में भूकंपीय क्षेत्र जो है इसे हम देखते हैं। जो क्षेत्र 1 है, क्षेत्र 1 में जो तीव्रता है 5 या 5 से कम होता है, यानी कमज़ोर होता है। यानी क्षेत्र 1 में भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम होती है। क्षेत्र 2 में होता है तीव्रता 6 प्रबल के आती है। क्षेत्र 3 में तीव्रता 7 प्रबल यानी अत्यधिक प्रबल की आएगी। क्षेत्र 4 में प्रबलता जो होती है 8 यानी विनाशकारी भूकंप आएगी। क्षेत्र 5 में आपदाकारी यानी तीव्रता 8 से भी अधिक, तो यहाँ पे अत्यधिक विनाशकारी भूकंप आएगी। ठीक है, धन्यवाद।